नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग और आपका स्वागत है इस चैनल में। गाइज आज हम बात करेंगे ISBN यानी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बुक नंबर के ऊपर। दोस्तों मैं हूं पीयूष कुमार मित्तल, आपका दोस्त और होस्ट। हम लोग जनरली लेकर आते हैं सब्सिडीज़, एक्सपोर्ट और फंडिंग के ऊपर वीडियो, लेकिन बीच बीच में हम जो कुछ स्पेसिफिक रजिस्ट्रेशंस हैं या स्पेशल लाइसेंसेज हैं जिनका कहीं भी ब्यौरा या इनकी इन्फॉर्मेशन नहीं होती है, तो ऐसी वीडियोस को भी हम लाने की कोशिश करते हैं ताकि आप लोगों की मदद हो सके। दोस्तों यहाँ पे दिए हुए नंबर हैं, अगर आपको लगता है कि इस रजिस्ट्रेशन को कराने में आपकी हमारी कोई हेल्प चाहिए तो भी आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, अदरवाइज आप सेल्फ तो से अप्लाई कर सकते हैं। ओके, तो शुरू करते हैं दोस्तों। ISBN की सबसे पहले बात करते हैं ISBN की कुछ इन्फॉर्मेशन को। हम दो इन्फॉर्मेशन, ISBN है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बुक नंबर। दोस्तों ये है एक यूनिक आइडेंटिफायर है, यानी कि इसका जो वर्ल्ड वाइड यूज़ करके आप यह पता लगा सकते हैं कि यह किस ऑथर ने लिखी है और ये इसका कौन सा वर्जन है, किस तरह की इसकी कैटेगरी है। तो दोस्तों इसके अंदर जो 13 डिजिट का एक नंबर होता है, जिसको हम एक पूरा डिफाइन कर लेते हैं। 13 नंबर का डिजिट कैसे होता है, देखिए। सबसे पहले जो इसके 5 पार्ट, इसमें जो ISBN का कंसिस्ट है, ये 5 हिस्सों में बटा हुआ होता है। जो उसमें पहला हिस्सा होता है उसका प्रीफिक्स एलिमेंट होता है, यानी कि 3 डिजिट का कोड होता है। वो यह एलिमेंट करता है कि आपका जो ये है प्रीफिक्स किस तरह का, यानी प्रीफिक्स यानी कि किस नेचर का ये बुक है, इसमें क्या इस तरह की इन्फॉर्मेशन हैं। दूसरा है इसका रजिस्ट्रेशन, यानी 1 से 5 तक का होता है। इसके अंदर अगर हम देखें तो हमारे जो इंडिया है उसका 81, यानी 81 उसको डिफाइन करके, अगर किसी भी बुक है उसका रजिस्ट्रेशन ग्रुप अगर 81 है, जनरली 0 या 1 है, वो इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज़ के लिए है, लेकिन इंडिया में स्पीक करने के लिए आपको 81 का अप्लाई करना है। रजिस्ट्रेंट एप्लीकेंट है, एलिमेंट है, उसके अंदर 2 से लेकर 7 तक के डिजिट कोड होते हैं, जो कि पब्लिशर या ऑर्गेनाइजेशन के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन कर देते हैं। इसके बाद में पब्लिकेशन जो एलिमेंट है वो 1 से लेकर 6 डिजिट का कोड होता है। इसके अंदर आपको टाइटल, एडिशन या फॉर्मेट मिलता है बुक का, और लास्ट में जो 1 डिजिट है उसके माध्यम से आप यह करते हैं कि ये इस ISBN की एक्यूरेसी कितनी है। तो दोस्तों इस तरह से थोड़ा सा टिपिकल रजिस्ट्रेशन होता है, लेकिन इस ISBN के जो नंबर हैं, जैसे हमने एक एग्जांपल लिया है कि पहले आप देख रहे हैं 978 प्रीफिक्स है, 81 इंडिया का कोड है, 273 पब्लिशर का कोड है, और 2145 बुक का आइडेंटिफायर है, यानी बुक के अंतर्गत हम लोग का कौन सा टाइटल है, बुक का टाइटल क्या है, बुक का एडिशन और फॉर्मेट किस तरह का है, और लास्ट में एक है चेक डिजिट, यानी कि उसको वेरीफाई करने के लिए कि हाँ ये वही नंबर है जो आपको ISBN ने अलॉट किया है। अब दोस्तों बात करते हैं कि इस 13 डिजिट के साथ में इसमें कई सारी चीज़ें हैं कि इसका स्कोप क्या है। दोस्तों इसके अंदर कौन कौन अप्लाई कर सकता है, या तो आप कोई बुक लिख रहे हैं या कोई ऑडियो भी लिख रहे हैं, ई बुक हो या एजुकेशनल मटेरियल हो या कोई भी अदर मोनोग्राफिक पब्लिकेशंस हो, इन सभी के लिए आप ISBN को अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों जनरली ISBN है वो आपकी जो प्रोसेस है, यानी कि आपको कैटलॉगिंग हो गया, सेलिंग हो गया या डिस्ट्रीब्यूट करना हो गया, यानी कि आपकी बुक को कैटलॉग, इसको आप बात करें हम कैटेगराइज करना, क्या हम बात करें कि आपको बेचने में थोड़ी सी इसके ईजी हेल्प चाहिए, लोग आपके नंबर से आइडेंटिफाई कर पाएँ कि ये बुक किस ऑथर की है, किस पब्लिशर की है, राइट। तो इसके लिए ये ISBN को लाया गया है। और दोस्तों अच्छी बात क्या है, ये पूरे इंटरनेशनल वर्ल्ड वाइड लेवल पे आपके लिए काम करता है। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं, हम ISBN के बेनिफिट्स क्या हैं। तो जनरली से कि हमने कई बेनिफिट आपको गिनाए हैं, उसमें वही है कि ये आपको आइडेंटिफिकेशन देता है, यानी कि आपको यूनिकनेस प्रोवाइड कराएगा। यूनिकनेस का मीन है कि आपकी बुक को इस ISBN से ईजिली आइडेंटिफाई किया जा सकता है। दूसरा है कैटलॉगिंग करना। आप कोई भी लाइब्रेरीज़ हैं तो उनमें ISBN के माध्यम से आपकी बुक को डिफाइन या आइडेंटिफाई किया जा सकता है। आपका डिस्ट्रीब्यूशन को फैसिलिटेट किया जा सकता है। आपको ग्लोबल सेल्स आपकी इंक्रीज़ करनी है तो आप अपने ISBN के माध्यम से बढ़ा सकते हैं। आपकी इज्जत, यानी कि क्रेडिटेबिलिटी की बात है कि अगर जनरली मान लीजिए कई बुक ऐसी होती हैं जो बहुत फेमस होती हैं, तो दोस्तों उनके ISBN के नंबर के बेसिस पे ही उन्हें वेरीफाई किया जाता है कि दीज आर जेन्यून। दैट मीन कि उनके जो पब्लिशर्स हैं, उनके जो ऑथर्स हैं, डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, वही कंसर्न पर्सन हैं जो उसमें मेंशन हैं। दोस्तों बार कोड को जनरेट करने के लिए भी ये आपकी हेल्प करता है, आपकी सेल्स को ट्रैक करना, आपके राइट्स को बताने के लिए भी आपकी मदद करता है, और मार्केटिंग डिस्कवरी में भी आपकी मदद करता है। तो इस तरह से अगर आपको ग्रांट भी चाहिए तो आपके ISBN के बिहाफ पे ही आपको ग्रांट्स दी जाती है, जो भी बुक्स की इनकी यूनिटीज़ हैं। ओके, अब इसमें ISBN कौन कौन अप्लाई कर सकता है। दोस्तों देखिए, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये बहुत ही ज़रूरी बात है आपके लिए कि ISBN को अप्लाई करने के लिए कौन कौन व्यक्ति इसे अप्लाई कर सकते हैं। जनरली अगर बात करी जाए तो सबसे पहले नाम ऑथर का ही आता है, क्योंकि कोई भी अगर बुक अगर लिखेगा, राइट करेगा लिखने के लिए, तो वह ऑथर ही करता है। लेकिन कई बार कुछ ऑथर्स, पब्लिशर्स, या आप बात करें
कि हम लोग कुछ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के लिए भी वो राइट अप करते हैं, तो ऐसे केस में उनका ISBN उनके जो पब्लिशर्स हैं या इंस्टीट्यूशंस हैं वो ही अप्लाई करते हैं, लेकिन इसके लिए आपके जो ऑथर्स होते हैं उनकी कंसेंट को लेना मैंडेटरी होता है। तो दोस्तों, अगर आप कोई भी पब्लिशर या कोई भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन या कोई बॉडी अगर इसे अप्लाई कर रही है, तो उसके लिए जो ऑथर हैं उनकी कंसेंट लेटर इज़ अ मस्ट थिंग फॉर द अप्लाई फॉर द ISBN। तो ओके दोस्तों, अभी पब्लिशर देखिए सेल्फ पब्लिश्ड भी हो सकता है और इंडिपेंडेंट भी हो सकता है। इफ़ यू आर एन ऑथर प्लानिंग टू सेल्फ पब्लिश योर बुक, देन यू आर एलिजिबल टू अप्लाई ISBN। दोस्तों, ये सबसे ईजी है, लेकिन अगर आप पब्लिशर, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस या गवर्नमेंट बॉडीज़ के नाम पे अगर अप्लाई करते हैं, तो इस रजिस्ट्रेशन को लेने के लिए आपको और भी, जैसे कॉर्पोरेट एंटिटीज़ हैं या ई-बुक है, तो इन सभी में आपको परमिशन चाहिए होगी। दोस्तों, बात करें NGOs की, तो NGOs में आपको ऑर्गेनाइजेशन की रिलीज रिपोर्ट्स होती हैं, पॉलिसी डॉक्यूमेंट्स होती हैं या एजुकेशनल पब्लिकेशंस होती हैं। तो इस तरह से हम लोगों ने हमारी जो भी इंफॉर्मेशन है वो सब यहाँ पर दी हुई है। अब चलते हैं आगे कि इसको अप्लाई करने के लिए डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए। तो दोस्तों, इसके अंदर आपको आपका आइडेंटिटी यानी कि आपका पैन कार्ड, आधार कार्ड हो गया है, आपकी पब्लिशिंग की अथॉरिटी, जो पब्लिशर्स होते हैं उनके अपनी खुद की रजिस्ट्रेशन नंबर्स होते हैं, तो उनका जो रजिस्ट्रेशन नंबर है वो भी इसके अंदर चाहिए होता है। बुक की डिटेल चाहिए होता है। दोस्तों, बुक की डिटेल में कई सारी चीज़ें होती हैं, जैसे बुक का आपका इंडेक्स क्या है, बुक का आपका बात करें तो हम कंटेंट क्या है उसका, बुक का कवर पेज का नेम क्या, नेम आप उस पर मैंशन कर रहे हैं, तो ओके, प्रीफेस क्या है उस बुक का, तो कई सारी इन्फॉर्मेशन होती हैं जो हमें चाहिए होती हैं इसको अप्लाई करने के लिए। ऑथराइजेशन लेटर आपको चाहिए होगा, यानी कि अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन अप्लाई कर रही है तो ऐसे में जो उसका जो भी राइटर है बुक का, उससे आपको ऑथराइजेशन चाहिए होगा कि हाँ कि आप इस बुक को ऑन द बिहाफ ऑफ माई सेल्फ आप अप्लाई कर सकते हैं। सैम्पल कवर डिज़ाइन हो गया है और डिक्लेरेशन ऑफ यूजेस ऑफ ISBN, यानी इन सम केसेस की आप किस तरह का इसका यूज़ करेंगे, तो ये सभी डॉक्यूमेंट्स आपको ISBN के लिए चाहिए होते हैं। दोस्तों, ये ISBN की प्रोसेस है जो अपनी स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं कि इन्फॉर्मेशन को गैदर करना हो गया है। आप अपना अप्रोप्रिएट ISBN का प्रेफिक्स, जो प्रेफिक्स को आप यूज़ करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। हम लोग जब कभी भी किसी किताब के लिए अप्लाई करते हैं तो उसमें बहुत ध्यान रखना होता है कि वो गलत कैटेगरी में ना चली जाए। आपको ISBN एप्लीकेशन को उसको एक्यूरेटली फॉर्म करना, फाइल करना होता है, यानी कि फॉर्म फाइल करते अगर आपने किसी भी गलत डिपार्टमेंट को चूज़ कर लिया तो आपकी जो बुक है वो किसी गलत कैटेगरी में चली जाती है, फिर बाद में उसको आइडेंटिफाई करना या चेंजेस कराने में थोड़ा सा दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो दोस्तों, आप अपने एप्लीकेशन को सबमिट करेंगे, आपको एक यूनिक ISBN नंबर मिल जाएगा और कंफर्मेशन के साथ में ISBN ऑन योर बुक एडिशन एंड फॉर्मेट, एड ISBN ऑन योर बुक कॉपीराइट पेज एंड देन रजिस्टर बुक। तो दोस्तों, ये एक पूरा कंप्लीट प्रोसेस रखा है। अगर कोई भी आपको मदद चाहिए हो तो आप हमें दिए हुए इन नंबर पे आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं, हम आपकी मदद करने के लिए तत्पर रहेंगे। थैंक यू वेरी मच।